अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ। और हाँ, पहले से बता दूँ कि भाई ये ना एक स्टोरी टाइम होने वाला है इस बारे में कि भाई अभी तक मैं कहाँ थी, मैं अभी तक व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, मैं अभी तक कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रख रही हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो भाई ये इसलिए था कि पहले व्लॉग में तो आप लोगों को बताया ही था, जब झांसी से आए थे तो मम्मी के फीवर आ गया था और आप लोगों को पता है ना, मैं गिर गई थी। तो खैर मैं ठीक हूँ। उसके बाद से ये हुआ कि कुछ ही दिन बाद फिर मम्मी को फीवर आ गया, ज़ुकाम खांसी जो कि आजकल वायरल चल रहा है, वो हो गया था। और खैर वो चीज़ तो हुई, उसी के साथ साथ मुझे भी एसिडिटी हो रही थी बहुत ज़्यादा कि मुझे जाना पड़ा एलोपैथ दवा लेने, जो कि नहीं चल रही थी मेरी अभी तक। मैं अभी तक आयुर्वेद दवा कर रही थी। इलाहाबाद मैं दवा के लिए जा रही थी, डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रही थी। इलाहाबाद जितनी बार भी गई हूँ ना, इलाहाबाद में जितना भी ब्लॉग आपने इलाहाबाद का देखा है वो सब डॉक्टर को दिखाने के लिए ही मैं गई थी। मैं तो वहीं जाती थी मैं। और उस दिन मतलब वो एक दिन ऐसा था जिस दिन मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो वो एक उस दिन बहुत ज़्यादा मुझे एसिडिटी बन गई थी, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। इंजेक्शन वगैरह भी लगे, आराम मिल गया। तो अब थोड़ा आराम मिला तो अगले दिन मैंने कहा यार मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है तो अब काम मैं करूँगी, है ना। एज यूजुअल, अब ऑब्वियसली कौन करेगा। ठीक है, भाई भी है लेकिन उसकी भी अभी पढ़ाई है, तो मैं कैसे उसको कह दूँ कि भाई हाँ काम कर लो, है ना। खैर, तो मैंने किया। जस्ट शाम का वक्त था, बर्तन धोए थे मैंने खाली। तो उसके बाद अगले, तब तक तो कुछ नहीं, खैर रात में आराम से सोई हूँ, बल्कि आराम से, हाँ उस दिन रात में आराम से सोई हूँ क्योंकि दवा मिली थी। तो सॉरी, उसके अगले दिन जब उठी हूँ तो भाई पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था और पसलियों में दर्द हो रहा था, बॉडी एक था पूरा। और हाँ, बुखार, उस दिन बुखार भी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, सर्दी लग रही थी। हाँ, वायरल हो गया था, वायरल मुझे भी हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। तो हुआ ये कि उसके बाद फिर हम गए डॉक्टर साहब के पास। पेट में अब मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी एक कमी समझ लीजिए आप या जो भी समझ लीजिए, कि मैं बता नहीं पाती हूँ ठीक से डॉक्टर साहब को कि यार मतलब असल चीज़ क्या हो रही है। तो भाई मैंने ये बताया, सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में ना घाव हो गए हैं, चोटें हो गई हैं मेरे पेट में। तो खैर उन्होंने ये सुना तो उन्होंने एहतियातन ना अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा। तो अल्ट्रासाउंड में हाँ ये आया कि भाई मेरा लिवर, हाँ मेरा लिवर लिवर जो है स्वेल हो गया था, स्वेलिंग आ गई थी लिवर में। तो खैर उन्होंने कहा चलो ये है, ये बात है। तो अब मेरा परहेज चलने लगा भाई, ठीक है। तो दवाएं खाई। अच्छा, हालांकि उसके 2-3 दिन पहले से, या मेरा ख्याल तभी से वो एक शुरुआत थी, कि मेरे 2-3 दिन नींद नहीं आई। मेरे 2-3 दिन रात में मैं लेटी रहती थी लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी, पता नहीं क्यों। कुछ नहीं सोचती थी, कोई डिप्रेशन टेंशन नहीं, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि दवाएं खाती थी यार। ऑब्वियसली मेरे दिमाग में एक चीज़ ये रहती है कि मैं दवा खा रही हूँ ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये हुआ, और खांसी जुकाम तो था ही। उसके बाद यार अब वो चीज़ ठीक ना हो, वो और मतलब धीरे धीरे करके और कमज़ोरी आती चली गई, और इतनी कमज़ोरी आती चली गई कि मैं समझ लीजिए बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, टॉयलेट जाने तक के लिए नहीं उठ पाती थी मैं। मतलब इतना ज़्यादा हाँफ रही थी, क्योंकि जो है मेरे था चेस्ट में इन्फेक्शन। ठीक है, चेस्ट में इन्फेक्शन भी हो गया था, वो बाद में पता चला, उन्होंने एक्सरे भी कराया तब पता चला कि चेस्ट में इन्फेक्शन। और उसके बाद उल्टियाँ बहुत हुई, क्योंकि बलगम मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा जम गया था, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ ये इत्तेफाक देखिए कि हमको और अम्मी को दोनों को सेम चीज़ थी, यही चेस्ट इन्फेक्शन हम दोनों को हो रखा था। तो उल्टियाँ हम दोनों को हों, कुछ खाया ना जाए, ये सब चल रहा था। उसके बाद भाई ये हुआ कि पेट की चीज़ तब भी जो है
वो नहीं हो रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है खींचता है तो वो और लगता है पेट में, जाहिर सी बात है आंतें खींचती हैं। और मेरा तो भाई पहले से हिस्ट्री रह चुकी है सब चीज़ों की। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद मेरा हमने अभी तक डॉक्टर साहब को ये बताया ही नहीं था कि भाई हमको सर, क्योंकि हमें लगा कि हाँ ये एसिड है, हमने भी ये मान लिया था कि ये एसिड है और कोई बात नहीं है, जो मेरे हमेशा ही बनता है एसिड। तो तो हमने जो है ये बात जो है बताई डॉक्टर साहब को बाद में, बहुत बाद में जाके बताई है, बल्कि भाई ने बताई कि सर अप्पी को 2010 या 11 में जॉन्डिस हुआ था। और मतलब जॉन्डिस इतना ज़्यादा था कि बस लिवर को बहुत हानि हो सकती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने दवा जो दी थी उसकी वजह से बहुत कवर अप हो गया था। और हाँ, तब भी मुझे याद है उस दिन, खैर वो चीज़ बाद में बताऊंगी कभी। तो ये था, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी। तो फिर जब मैं उनको दिखाने गई तो उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह कराए मेरे, तो उसमें पता चला कि मेरे पेट में बहुत इन्फेक्शन ज़्यादा हो रखा है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है, इसलिए और ज़्यादा बंद हो गया। अब जो मैं दाल में हरी मिर्च डाल के भी खाती थी ना यार, वो भी नहीं खा पाई मैं। तो हुआ ये कि उसके बाद ये हुआ कि अब उन्होंने फिर मेरा एहतियातन हेपेटाइटिस सी का भी करा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह करम से वो सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, और अभी भी रिकवर कर रही हूँ। खैर बस इतनी सी चीज़ है कि मेरे ज़बान को जायका नहीं मिल पा रहा है। खैर अभी जो मैं आगे कहूँगी वो मैसेज मेरे फ्यूचर उम्मे हबीबा के लिए है, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो भाई देखो ऐसा है उम्मे हबीबा, ये तुम्हारे लिए मैसेज है कि भाई देखो ऐसा है, जस्ट प्लीज़ लड़ती रहो, ठीक है। एसिडिटी हो चाहे जो कुछ हो, लिवर है तुम्हारा, तुम्हें अपनी सेहत चूज करनी पड़ेगी। क्योंकि बेटा देखो, हाँ एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम्हारा लिवर उतना कमज़ोर है, तुम अगर एक बार में भी खाओगी ना तो हाँ ठीक है वो नुकसान करेगा, इसलिए बेटा देखो लिमिट में खाओ। हालांकि ऐसा नहीं है ना, तुम जानती हो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो तुम खाओ, लिमिट में खाओ, थोड़ा सा खाओ, एक टाइम खाओ। जस्ट अ सेकेंड, अजान हो रही है, फिर कंटिन्यू करते हैं। ये लोकेशन चेंज, हाँ, तो ये मैसेज है फ्यूचर उम्मे हबीबा के लिए। तो प्लीज़ जब भी तुम अपना व्लॉग देखना तो मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज़ अपने चेहरे पर एक स्माइल रखना, ठीक है। देखो तुमने इतनी सारी चीज़ों से डील कर लिया बेटा, ठीक है, और कब से डील कर रही हो तुम, है ना। तो देखो इसमें तुम्हें रोने की बात नहीं है, ना तुम्हें उदास होना है, तुमको लड़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा नेगेटिविटी से एक तो तुम्हारे दिमाग पर भारी होता है ना, सर भारी होता है, तो वो तो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तुम सब कर लोगी और तुम सब कर सकती हो, क्योंकि तुम कर सकती हो इसीलिए तो अल्लाह ताला ने तुम्हें शायद इस आजमाइश में डाला है ना। तो बेटा देखो अल्लाह ताला हैं, तुम जो कहती हो अल्लाह ताला हैं, सब देख रहे हैं और सब ठीक भी कर देंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा ना, तो थोड़ा सा वक्त दो अपने आप को, ठीक है। हंसती रहो, उम्मीद बनाए रखो कि सब ठीक होगा और सब ठीक हो जाएगा, और हाँ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, है ना। तो सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ, है ना, ये सेल्फ मैं खुद कह रही हूँ, ठीक है। तो अब से तुम लड़ोगी, चाहे एसिडिटी हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे सर में दर्द हो, और तुम्हारा दिमाग नेगेटिविटी की तरफ तो बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तुम ठीक हो, तुम्हें पॉजिटिव रहना है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, ठीक है, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो तुम सब्र करोगी, तुम हिम्मत रखो, जितनी रख सकती हो, जितनी रख सकती हो, डजेंट मैटर, थोड़ी सी, इतनी सी, उतनी सी, प्लीज़ सब्र करो, हिम्मत रखो कि तुम कर, और ये यकीन रखो कि ऑब्वियसली आज ठीक नहीं है, कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा, ठीक तो होगा, ठीक है।
तो ये तुमको हिम्मत रखनी है ना। और तुम क्या कहती हो, अच्छा सोचो अच्छा होगा, तो अच्छा सोचो, ये सोचो। और जैसे कि अगर तुम्हें परहेज करने में दिक्कत हो रही है कि यार मैं परहेज नहीं कर पा रही हूँ, नहीं, आंसू नहीं निकालने तुमको, बिल्कुल भी नहीं। ना तुमको आंसू निकालने हैं, ना सर भारी करना है, ना सोचना है। अपना दिमाग और चीज़ों में लगाओ, व्लॉग बनाने में लगाओ। ठीक है, व्लॉग अगर तुम नहीं बनाओगी तो ये गलत बात है। व्लॉग बनाने में लगाओ, कंसिस्टेंसी रखो, और तुम ठीक हो जाओगी। ये अपने अंदर यकीन रखो, ठीक है बेटा, यू कैन डू इट। आप लोग सोच रहे होगा मैं अपने आप को इतना ज्ञान देना पड़ता है, सर बिल्कुल, क्योंकि आई नो मैं किस हद तक उस चीज़ में चली जाती हूँ कि फिर वहाँ से निकालना ना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मैं दर्द या तकलीफ़ में होती हूँ तो मैं देख नहीं पाती कि यार मेरे घर वालों को भी कितनी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए बेटा अम्मी पापा के लिए सोचो, ठीक है, अम्मी पापा के लिए सोचो, तुम एकदम ठीक हो, है ना। उनको तुम अगर रोगी उनको तकलीफ होगी, रोना नहीं, तुम अगर रोगी उनको तकलीफ होगी, है ना। तो तुम्हें सब कुछ, सब चीज़ों से डील करना है, हंसते हुए, लड़ते हुए। जस्ट बी अ वॉरियर मैन। हर जंग जीतनी है हंसते हंसते, है ना। यार जुकाम, पता है मेरे को इतने साल बाद, ऐसे तो मेरा जुकाम कभी बहता नहीं है, बस यही तो प्रॉब्लम हो जाती है असल में। मेरा नॉस्ट्रिल, मुझे जब भी जुकाम होगा, बात यह है कि मुझे जब भी जुकाम होता है तो मुझे पता नहीं चल पाता है, मेरा बस सीधे कान बंद हो जाएगा। और बात ये, डॉक्टर्स ज़्यादातर मैंने सुना भी है, डॉक्टर्स कहते हैं जो ईएनटीज वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि वैक्स जो है वो अपने आप निकलता है, ना ईयरबड्स यूज़ करना चाहिए। आप लोग तो बिल्कुल भी मत करना। मैंने ये गलती एक बार की थी, लेकिन उसके बाद जब से मुझे बताया तब से मैंने नहीं की। जब भी मेरा कान बंद होता है या कुछ होता है तो मैं सीधे डॉक्टर के पास जाती हूँ भैया। अरे हाँ, एक और आप लोगों के साथ किस्सा शेयर करना था। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले मेरे कान में वो कीड़े आ रहे हैं ना। अब ये मौसम जो है कीड़ों का बहुत हो गया, तो वो गूंजी नहीं होती है ब्लैक कलर की, जिससे बदबू बहुत आती है जब मर जाती है, तो भैया वो मेरे कान में घुस गई थी। और बज रहे थे रात के 11, समझ लीजिए। मैं इतनी परेशान की यार, वो उसके जो है ना, मतलब वो जो पर वगैरह हैं या उसके पैर वगैरह, वो अब जाहिर सी बात है वो अंदर फंसी है, बाहर निकलने की कोशिश करेगी या कुछ, वो बाहर तो नहीं निकली। तो खैर अब रात के 11 बज रहे थे तो ईएनटी के पास ही गए हम लोग। तो क्या हुआ भाई, दुकान दुकान क्या उनका क्लिनिक बंद था, और उनके घर तक गए तो क्लिनिक बंद। तो यहाँ पर जो सदर अस्पताल है ना, जो आपको दिखाया था, तो हम वहाँ गए। उन्होंने फिर देखा तो अब भाई उनको दिखे ही ना, उन्होंने वो कह रहे हैं वैक्स है वैक्स है। हालांकि वो मुझे पता चल रहा था यार, हिलता हुआ रेंगता हुआ पता चल रहा था। घर वाले भी यही कह रहे हैं कि नहीं, वो जो है तुम्हारे मैल है, वैक्स है, मैल है, वो निकल गई है, ये हो गया वो हो गया। खैर जो भी था, पता नहीं कीड़ा था कि नहीं, खैर उन्होंने दवा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पता इतनी कस के पकड़ रखा था कि मेरे इस जगह पे, ये कान में यहाँ पर दर्द होने लगा था। तो खैर दवा जब डली है उसके बाद मुझे आराम मिला। अब वो मर गई क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं। तो ये किस्सा था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और हाँ, ये जो मोटिवेशनल वीडियो था ना मेरा, ये मेरे लिए ही था। और अगर आप इससे कुछ सीख सकते हो तो बिल्कुल सीखो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसको यहीं एंड कर देती हूँ। धीमे धीमे करके मैं कंसिस्टेंसी बरकरार रखूँगी। और ये था मेरा घर वाला वीडियो, क्योंकि अभी तक मैं बाहर जब भी बाहर जाती थी तब वीडियो बनाती थी। तो अब मैंने कहा नहीं, मैं अब घर में भी ट्राई करूँगी। क्या हुआ तो क्या हुआ, अगर मैं सिर्फ, देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि हम लोग ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं, ठीक है। हम लोग बहुत कम निकलते हैं बाहर। तो ऐसा है कि जैसे अब मतलब बाहर का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग फतेहपुर में ही रहते हैं, लेकिन बाहर ज़्यादातर नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं। तो जब भी जाऊंगी, जैसे अगर कार से अदनान घुमाने ले जाते हैं तो हम आपको व्लॉग में दिखाएंगे। और फतेहपुर भी एक्सप्लोर कराएंगे आपको। इलाहाबाद कानपुर एक्सप्लोर करा दिया, फतेहपुर भी एक्सप्लोर कराएंगे।
इट्स जस्ट दैट थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी रिकवरिंग मोड में हूँ, ठीक है। आज भी पता नहीं क्यों, मैं पता है पिछले जुमे को, और हाँ जुमा मुबारक आप सबको, तो मैं पिछले जुमे को ये सोच रही थी कि यार चलो आज व्लॉग बनाते हैं। असल में बात ये हो जाती है ना कि जैसे अभी ब्लॉग बना रहे हैं, अब पापा की आदत है, पापा को अब जब से मतलब ऐसे तो पापा के पास जब फ़ोन नहीं, पापा के पास वो छोटा वाला फ़ोन था पहले, तो उसमें पापा यूट्यूब वगैरह ये सब चला नहीं पाते थे, लेकिन अब जब से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पापा के पास फ़ोन आया है, तब से पापा यूट्यूब में न्यूज़ बहुत सुनते हैं और फुल वॉल्यूम में सुनते हैं। तो इसी वजह से, यही वजह थी कि मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी कि भाई बैकग्राउंड वॉइस का भी ख्याल रखना चाहिए, और आई होप कि मैं वीडियो में भी पूरी आ रही हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। और आज जुमा है, पापा नमाज़ पढ़ने गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि जब तक मैं व्लॉग ही बना लेती हूँ, इसलिए आई कंटिन्यूड इट। और मैं कोशिश करूँगी कंसिस्टेंट रहने की। और हाँ, उम्मे हबीबा, आप अपना ज्ञान याद रखिएगा, जब भी आप ये व्लॉग देखेंगी, यू हैव टू फाइट, ओके। और खाना और सेहत के बीच में हमेशा सेहत को चुनना, ठीक है। पहले ठीक होना है, खाना तो फिर भी खा लोगी, वो ऊपर अल्लाह, तुम कहती हो ना अल्लाह ताला देख रहे हैं, सब ठीक कर देंगे, तो बेटा सब ठीक होगा, ठीक है, सब ठीक होगा, ओके। यू हैव टू डू इट, यू कैन डू इट, ओनली यू कैन डू इट, ठीक है। वो कहती हो ना, और तुमने सुन भी रखा है, और आप सबने भी शायद सुन रखा होगा कि अल्लाह ताला ना तकलीफ़ हर बंदे को सिर्फ उतनी देते हैं जितनी वो बर्दाश्त कर सके। तो उम्मे हबीबा, तुम्हारी बर्दाश्त करने की हद बहुत है, यू शुड बी थैंकफुल, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस, ठीक है। इट्स जस्ट दैट तुम जो है ना काहिली बना मत किया करो, बेटा तुम कर सकती हो, ठीक है, ओके। तो फाइनली छोटा सा व्लॉग है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और हाँ, अपना भी ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगले व्लॉग में।